ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस शासित राज्यों के सदस्यों को शामिल न किए जाने पर सीएम ने जताई नाराजगी। जीएसटी परिषद द्वारा मंत्रियों के समूह का किया गया गठन। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले, कोटा की वजह से नहीं, वैक्सीन की कमी के कारण प्रभावित हो रहा टीकाकरण। बोले, फैलाया जा रहा है भ्रम। कोरोना से मौत के आंकड़ों और प्रमाण पत्र पर चढ़ा सियासी पारा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। सुकमा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। नक्सलियों के कम्युनिकेशन टीम का चीफ किया गया गिरफ्तार। कोरोना संक्रमित है नक्सली सोबराय। कोरोना के चलते प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को लगा जबरदस्त झटका। बीते 1.5 महीनों में प्रदेश भर में करीब 1 लाख गाड़ियां हो गईं। बीते दिनों की उमस व गर्मी से बेहाल लोगों को बुधवार को मिली थोड़ी राहत। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छाए रहे बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने सरगुजा जिले के सीतापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 बिस्तरी ऑक्सीजन युक्त कोविड आइसोलेशन वार्ड का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र भवन का निरीक्षण कर जांच एवं चिकित्सा सुविधा की जानकारी ली। भगत ने कोरोना महामारी काल में अपनी जान की परवाह किए बिना मेहनत और लगन से काम कर रहे डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों की सराहना की। खाद्य मंत्री भगत ने उद्घाटन अवसर पर कहा कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 बिस्तरी कोविड केयर वार्ड प्रारंभ हो जाने से विकासखंड स्तर पर ही क्षेत्र के कोविड मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं कोरोना से पीड़ित मरीजों को तत्काल ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वैक्सीन कंपनी को ऑर्डर दिया हुआ है, उनको एडवांस दिया हुआ है और जैसे आएगा सभी लोगों का वैक्सीन होगा। माननीय मंत्री जी, ये सीतापुर में एक भी हमारे पास वो नहीं है अग्निशामक वाहन, जिसको लेकर के कई बार जनता परेशान भी हो रही है, कई बार आग लग चुकी है क्षेत्र में। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए हम प्रयास करेंगे और आने वाले समय में जरूर उपलब्ध करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। मामला एलोपैथी व डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान को लेकर है। बाबा रामदेव का मामला अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कोर्ट तक पहुंच गया। बिलासपुर के अधिवक्ता सैयद इशहादिल अली के माध्यम से आकाश स्वर्णकार ने रामकिशन यादव उर्फ बाबा स्वामी रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज कराने परिवाद दायर की। याचिका में नफरत फैलाने समेत महामारी अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है। वर्तमान समय में बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी और डॉक्टर्स के अगेंस्ट अत्यंत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि लाखों लोगों की जान एलोपैथी की दवाई खाकर चले गई है, जबकि यहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी जो हमारे डॉक्टर और नर्स हैं, लगभग अभी तक 1000 से 1200 लोगों की मौत लोगों की सेवा करते करते, उनका इलाज करते करते हुआ है। और ऐसे समय में, महामारी के समय में बाबा रामदेव द्वारा ऐसे स्टेटमेंट देना देश में एक भ्रम पैदा करता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी बलौदाबाजार द्वारा मोदी सरकार के 7 सालों के सफलताओं एवं उनके गलत नीतियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई, जिसमें जिलाध्यक्ष कांग्रेस समेत कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का असर ये रहा कि विदेशों में भी अब भारत की बदनामी हो रही है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में भाजपा की मोदी सरकार की नीति देश को बीमार करने वाली रही। जहां जिस समय हमें वैक्सीन की जरूरत थी, उस समय कोरोना की दूसरी लहर से पूर्व बाहरी देशों को वैक्सीन पहुंचाकर मोदी ने अपनी पीठ थपथपाई। उसका नतीजा ये निकला कि देश के अंदर वैक्सीन की कमी से कोरोना ने अपना पैर पसार दिया। कांग्रेस कमेटी द्वारा मोदी जी के 7 साल के जो कारनामे हैं, मोदी जी के 7 साल पूरे हो गए हैं और इस 7 सालों में हिंदुस्तान में की जो दुर्गति हुई है उसके बारे में यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मोदी जी के 7 साल में उन्होंने जो वायदे किए थे, चाहे वो GST की बात हो,
चाहे काला धन की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, हर मोर्चे पे मोदी जी विफल हुए हैं। और वर्तमान में जो कोरोना के जो हालात हुए हैं और देश की जो दुर्गति हुई है, और इस कोरोना के कारण जो विश्व में हिंदुस्तान की जो दुर्गति हुई है वह आप सब जानते हैं। ये बीच बीच में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के भव्यता के साथ कोई चीज़ लॉन्च करते हैं। वैसी विगत दिनों प्रकट होकर के कहा कि 1 मई से पूरा देश वैक्सीन का उत्सव मनाएगा। देश में 130 करोड़ लोग हैं। 130 करोड़ लोगों के लिए 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की आवश्यकता है। 6 करोड़ वैक्सीन मासिक रूप से भारत तैयार कर रहा है, जिसमें इन्होंने अपना नाम कमाने के लिए भारी तादाद में वैक्सीन विदेशों को भेज दिया। और जब उन्होंने घोषणा की तो वैक्सीन का दाम कौन तय कर रहा है? केंद्र सरकार तय कर रही है कि 150 रुपये में केंद्र सरकार को मिलेगी, 300 रुपये में राज्य सरकार को मिलेगी और 600 रुपये में निजी लोगों को मिलेगा। अब हमारी सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया हुआ है, मगर उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। और बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरबा जिले में युवा कांग्रेस ने बुधवार को सड़क निर्माण की मांग को लेकर बांकी मोगरा में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास एवं कोरबा नगर निगम एल्डरमैन परमानंद सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। युवा कांग्रेस ने बांकी मोगरा क्षेत्र में स्थित सनशाइन विद्यालय से लेकर सूत्रा मोड़ चौक तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर व याददाश्त बढ़ाने के उद्देश्य से ज्ञापन व दूध भेंट कर अनोखा प्रदर्शन किया। इसके लिए आंदोलन हुआ तो व्यापारी संघ और पूरे जितने भी संगठन हैं सब मिल करके उसका आंदोलन किया। तो उस समय आश्वासन दिया गया था कि तत्काल इसको टेंडर करवा के इसको बनवा लिया जाएगा, जो आज तक नहीं बना और ना पानी का छिड़काव हो रहा था। इसलिए हम लोग उसको प्रबंधन को आज अभी देखे होंगे हाथ में कि बॉर्नवीटा और बादाम जो कि बुद्धि बढ़ाता है और जो याददाश्त बढ़ाता है उसको दे करके
हम लोग उनको याद दिलवा रहे थे कि क्या हुआ आपका टेंडर के बारे में, तो उसने जानकारी दिया कि टेंडर होने के बाद जो ठेकेदार था वो अपना टेंडर वापस ले लिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा करके, तो अपना मजबूरी बताएं हमें, और ये भी आश्वासन दिए हैं कि आने वाले टाइम में उसका रीटेंडर करवा के। खबर मुंगेली से है, जहां अभयारण्य शिक्षक समिति एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत वनांचल क्षेत्र के गरीब आदिवासी बैगांव को शिक्षा प्रदान की जाती, जिसकी शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे स्वर्गीय प्रभुदत्त खेड़ा के द्वारा की गई थी। पिछले कई वर्षों से स्वर्गीय प्रभुदत्त खेड़ा लमनी छपरवा के जंगलों में रहकर आदिवासियों को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन 23 सितंबर 2019 को स्वर्गीय प्रभुदत्त खेड़ा का निधन हो गया, जिनके निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने भी गहरा शोक व्यक्त किया था। साथ ही उनके अंतिम संस्कार में प्रदेश जाने माने अधिकारी शामिल हुए थे। वहीं डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान अभयारण्य शिक्षा समिति अचानक स्कूल को शासकीयकरण करने की भी घोषणा की गई थी, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। जब तक प्रोफेसर खेड़ा रहे तब तक यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन की कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन प्रोफेसर खेड़ा के निधन के पश्चात इस स्कूल के शिक्षकों को स्कूल संचालन में भारी परेशानी हो रही है। शिक्षकों को पिछले 14 महीनों से वेतन नहीं मिला है। निधन पर मुख्यमंत्री से लेकर के सभी नेताओं ने दुख व्यक्त किया था और बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी कि प्रोफेसर खेड़ा की स्मृति को बनाए रखने के लिए इस हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल का शासकीकरण किया जाएगा, लेकिन लाल फीता शाही के चलते, अफसर शाही के चलते और इस सरकार की कर्मण्यता के चलते ये शिक्षण समिति जो हायर सेकेंडरी का संचालन करती है, जो कि वनांचल के 40 गांवों का एकमात्र हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसे अभी तक शासकीकरण नहीं किया जाना बहुत ही दर्दनाक है। बेमेतरा में शराब दुकान को प्रशासन द्वारा दिए आश्वासन के बाद भी नहीं हटाए जाने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना था कि असामाजिक तत्वों से ग्रामीणों और बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसके चलते ग्रामीणों का कहना है कि हम पूरे ग्रामीण इसका विरोध करते हैं। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक शराब भट्टी नहीं हट जाती। साथ ही प्रशासन पर किसी बड़ी घटना घटने का इंतजार करने का आरोप भी लगाया। इस वक्त हम देसी मंदिरा पे खड़े हुए हैं और ये मारो चौकी के अंतर्गत लगातार विवादों में रहने वाले 3 महीना पूर्व भी यहाँ विवाद हुआ था। ये हमारे साथ महिला, आप लोग कैसे करना प्रदर्शन तो बैठे? हम लोग 3 महीना पहले और बैठे थे, इस बार उग्र आंदोलन करेंगे करके बैठे हैं, फिर भी हम लोग शांति रूप से बैठे हैं। तो कहाँ आप लोग गुहार लगाए इसको हटाने के? हम लोग तो SDM सर के पास भी गए थे, कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, चौकी में भी गए थे। तो क्या शासन मिला आप लोग? हम लोग को पहले 3 महीना पहले गए थे तो बोले कि 3 महीना के अंदर में हट जाएगा करके, यहाँ से हटा के दूसरे जगह शिफ्ट कर देंगे, फिर भी नहीं हटा यहाँ से। तो ऐसा यहाँ पे रहने से आप लोग को क्या क्या परेशानी हो रहा है? अभी भी आश्वासन दे रहे हैं कि 15 दिन में अगर हट जाएगा करके, फिर भी नहीं मान रहे हमारे गाँव वासी, मतलब बैठेंगे ही, यहाँ से हटना ही चाहिए करके, समय नहीं देंगे बोल रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह महिला द्वारा लगातार कलेक्टर आला अधिकारी को अवगत करा चुके हैं, इसके बाद भी कोई शुद्ध नहीं ले रहा है। और यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में महिला पुरुष बैठे हुए हैं, हमारे साथ और कुछ महिला जुड़े हैं। आपको यहाँ भर्ती से क्या परेशानी हो रहा है? हमको यहाँ भर्ती से ये परेशानी है कि यहाँ से आने जाने का एक ही मार्ग है, हमारे गांव जाने का, बिलौनी जाने का। महिला पुरुष बच्चे सभी को परेशानी है। स्कूल भी जाते हैं बच्चे, बस से उतरेंगे, पैदल जाते, जिसके पास साधन नहीं है, बस यही परेशानी है। इसीलिए हम लोग आप लोग कहाँ गुहार लगाए? SDM के पास लगाए हैं, CO साहब के पास गए थे, चौकी भी गए थे, फिर भी कोई कुछ नहीं करते। तो कलेक्टर आपको क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर बोले कि 3 महीने के अंदर हट जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ बेमेतरा जिले के कलेक्टर द्वारा इनको आश्वासन मिला था कि भट्टी जल्द हटाएंगे करके, लेकिन कलेक्टर द्वारा भी यहाँ बेमेतरा में कोई शुद्ध नहीं लिया गया है। जी, के न्यूज़ से दुर्गा प्रसाद सेन की खास रिपोर्ट बेमेतरा। और छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।